फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपसे हिंदी सिनेमा जगत की उन अभिनेत्रियों पर बात करने वाले हैं, उन अदाकाराओं पर बात करने वाले हैं जिनका फिल्मी सफर अच्छा खासा लंबा रहा है। और इस लंबे फिल्मी सफर के दौरान उनकी जोड़ी 80-90 के दशक में जिन अभिनेताओं के साथ बनी, कुछ सालों बाद उन्हीं अभिनेताओं के बेटों के साथ रोमांस करती हुई ये अभिनेत्रियां नजर आईं। यानी इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा जगत की उन अदाकाराओं के बारे में, उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने पिता के साथ भी स्क्रीन शेयर की है और उनके बेटों के साथ भी रोमांस किया है। हैरानी होगी आपको जानकर कि इन अभिनेत्रियों की लिस्ट में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, डिंपल कपाड़िया और डिंपल कपाड़िया के साथ बॉलीवुड की मर्दानी रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। ठीक सुन रहे हैं आप, ये अभिनेत्रियां अपने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। माधुरी दीक्षित के नाम न जाने कितने ही रिकॉर्ड दर्ज हैं। और ये जो हम आपसे अभिनेत्रियों के नाम की बात कर रहे हैं, इनकी लिस्ट में दिवंगत श्रीदेवी का नाम भी शामिल है। वो कौन से एक्टर्स थे और उनके बेटों के साथ किस फिल्म के जरिए इन अभिनेत्रियों ने रोमांस का तड़का लगाया, किस तरह से माधुरी दीक्षित ने फिल्मी पर्दे पर न सिर्फ दिवंगत विनोद खन्ना के साथ आग लगाई, बल्कि उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म मोहब्बत में इश्क फरमाती हुई भी ये नजर आई है। किस तरह से श्रीदेवी ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल इनके साथ काम किया है। रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन के साथ अगर बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना, युवा जैसी फिल्मों में काम किया है, तो महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में रोमांटिक सीन्स भी दिए हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, फिल्मों के नाम आपको बताएंगे, अभिनेत्रियों की कहानी आपको सुनाएंगे। देखिए सर, बॉलीवुड की दुनिया में कई अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिनका फिल्मी सफर काफी ज्यादा लंबा रहा है। इनके लंबे फिल्मी सफर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में न सिर्फ अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की है, बल्कि इन एक्टर्स के बेटों के साथ भी फिल्में की हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे ऐसी ही अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिता के साथ रोमांस किया और उन्हीं के बेटों के साथ स्क्रीन शेयर की। हैरानी की बात यह है, इन अभिनेत्रियों की जोड़ी पिता के साथ हिट रही, उतनी ही बेटों के साथ भी रही। तो चलिए इन अभिनेत्रियों का यहाँ पर अध्याय शुरू करते हैं और सबसे पहले जिक्र करते हैं माधुरी दीक्षित का। बता दें आपको, माधुरी दीक्षित ने फिल्म दयावान में एक्टर विनोद खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर की। न सिर्फ माधुरी फिल्मी पर्दे पर विनोद खन्ना के साथ नजर आई, बल्कि विनोद खन्ना के साथ माधुरी दीक्षित ने फिल्मी पर्दे पर आग लगा दी। विनोद और माधुरी के इंटीमेट सीन्स आज भी YouTube पर अवेलेबल हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। बता दें आपको, माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना ने फिल्म दयावान में जब इस तरह से बोल्डनेस की सारी हदें तोड़ी, इन दोनों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इस क्रिटिसिज्म से हटकर माधुरी दीक्षित ने सालों बाद विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म मोहब्बत में इश्क फरमाया। जी हाँ, पिता के साथ बेशर्मी की हदें पार की माधुरी ने, ऐसा उनके आलोचक कहते हैं। 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ माधुरी दीक्षित ने पर्दे पर आग लगाई और सालों बाद विनोद खन्ना के ही बेटे अक्षय खन्ना के साथ वो फिल्म मोहब्बत में इश्क लड़ाती हुई नजर आई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी अभिनेत्री पर चर्चा करते हैं जिनका नाम है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। जी हाँ, सदाबहार एक्ट्रेस हेमा मालिनी पहली हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर में नजर आई, जिनमें उनके साथ हीरो राज कपूर थे। इसके बाद हेमा मालिनी ने
राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ कई फिल्मों में रोमांस किया। हाथ की सफाई में वो रणधीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आई, तो फिल्म एक चादर मैली सी में ऋषि कपूर के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया। यानी पहले पिता राज कपूर और फिर दोनों बेटे यानी ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, इनके साथ हेमा मालिनी ने पर्दे पर यहाँ प्यार, मोहब्बत और आशिकी दिखाई है। तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है दिवंगत श्रीदेवी का। श्रीदेवी बॉलीवुड की चांदनी आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी बेहतरीन एक्टिंग के चर्चे हमेशा होते रहेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र की फिल्म नाकाबंदी में श्रीदेवी नजर आई और इसके बाद धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ चालबाज, निगाहें और राम अवतार जैसी हिंदी फिल्मों में सुपरहिट फिल्मों में श्रीदेवी ने स्क्रीन शेयर की। हैरान कर देने वाली बात यह है कि श्रीदेवी धर्मेंद्र के साथ भी लगती थी परफेक्ट और सनी देओल के साथ भी उनकी जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है जया प्रदा का। जया प्रदा ने भी ऑन स्क्रीन पिता और बेटे इन दोनों के साथ रोमांस किया है। जया प्रदा जहां एक तरफ ही मैन धर्मेंद्र के साथ फरिश्ते, शहजादे, न्यायदाता, गंगा तेरे देश में, कुंदन, ऐलान जंग, मर्दों वाली बात, कयामत जैसी फिल्मों में उनकी हीरोइन बनी, तो धर्मेंद्र के बेटे सनी के साथ वीरता और जबरदस्त में जया प्रदा की जोड़ी नजर आई। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमृता सिंह का। अमृता सिंह बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक अमृता सिंह ने फिल्मी पर्दे पर बाप और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया है। फिल्म बेताब से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनकी जोड़ी सनी देओल के साथ नजर आई। लेकिन इसके बाद अमृता सिंह को भी नहीं पता होगा सनी देओल की हीरोइन बनने के बाद उन्हें सनी के पिता धर्मेंद्र की हीरोइन बनने का मौका मिलेगा। जी हाँ, फिल्म बेताब के बाद अमृता सिंह फिल्म सच्चाई की ताकत में ही मैन धर्मेंद्र के साथ नजर आई और इनकी जोड़ी को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अगला नंबर है डिम्पल कपाड़िया का, जो बाप और बेटे दोनों की हीरोइन फिल्मी पर्दे पर बन चुकी हैं। बता दें आपको, डिम्पल कपाड़िया धर्मेंद्र और सनी देओल इन दोनों के साथ काम कर चुकी हैं और इन दोनों के अलावा विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना, इनके साथ भी डिम्पल ने स्क्रीन शेयर की है। हीमैन धर्मेंद्र के साथ बंटवारा, शहजादे जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। सनी के साथ नरसिम्हा, मंजिल मंजिल, अर्जुन, गुनाह, आग का गोला में वो नजर आई। और अगर दूसरे बाप बेटे की जोड़ी यानी विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना की बात की जाए, तो जहां एक तरफ विनोद खन्ना और डिम्पल की जोड़ी खून का कर्ज और इंसाफ में नजर आई, वहीं दिल चाहता है में डिम्पल कपाड़िया और अक्षय खन्ना की लव केमिस्ट्री देखने को मिली। अब बात करते हैं बॉलीवुड की मर्दानी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की। बता दें आपको, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की जोड़ी बंटी और बबली, युवा, कभी अलविदा ना कहना, इनमें नजर आई। इस जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म की है। बता दें आपको, जहां एक तरफ बंटी और बबली, युवा, कभी अलविदा ना कहना में रानी ने अभिषेक के साथ रोमांस किया, तो वहीं फिल्म ब्लैक में उनके और अमिताभ बच्चन के बीच कुछ रोमांटिक सीन्स भी फिल्माए गए, जिन्हें लेकर हालांकि बाद में विवाद भी हुआ था। तो विवादों से हटकर ये थी बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां जिन्होंने न सिर्फ पिता के साथ बल्कि बेटों के साथ भी फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया। तो देखा आपने किस तरह से इन अभिनेत्रियों की लिस्ट लंबी है और इन सब में सबसे ज्यादा विवाद माधुरी दीक्षित को लेकर हुआ, और वो इसलिए क्योंकि 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ जब फिल्म दयावान में माधुरी ने बोल्डनेस की हदें तोड़ी और फिल्म दयावान रिलीज हो जाने के बाद जिस तरह के विवादों ने जन्म लिया, माधुरी ने जिस तरह से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरह से विवाद हुए, उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि सालों बाद विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ भी माधुरी रोमांस करती हुई नजर आ सकती हैं। माधुरी अक्षय खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जो नहीं सोचा वो सालों बाद ही सही लेकिन हुआ और हर किसी को हैरान कर गया।
दोस्तों आज के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके पसंदीदा सितारे की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के अपडेट्स के साथ, मगर तब तक के लिए हमेशा की तरह टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलेब्स, सब्सक्राइब टू नेक्स्ट 9 न्यूज, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड।